अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। बहुत सारे लोगों की फरमाइशें आ रही थी। देखिए, हलवा देसी चीज़ें तो एक ऐसी हैं जब आप पूरा सालों साल भी खाते रहते हैं तो दिल नहीं बढ़ता। तो चाहे वो गाजर का हलवा हो, लेकिन वो सीज़न में आता है, आउट ऑफ सीज़न नहीं मिलता। इसी तरह से मूंग की दाल का हो, चने की दाल का हलवा तो एक ऐसा हलवा है जो आप हर 12 महीने में आप बना सकते हैं। तो आज बन रहा है बहुत सारी फरमाइश पे चने की दाल का हलवा बन रहा है, जिंजर चिकन बन रहा है और इसके साथ मैक्रोनी पोटैटो सैलड भी बन रहा है। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी भाग भाग के चलते हैं अपने किचन की तरफ, अपने सेट की तरफ, जहाँ पर हमने फटाफट इसको स्टार्ट करना है और इसको पकाना है। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत जो लगेगी ना यहाँ पर घोटने में हलवे को, आपको पता है खाने वाले तो बड़े आराम से खा लेते हैं, 10 नुक्स भी निकाल लेते हैं, लेकिन जो बनाने वाला था उसको पता चलता है, उसके हाथ रह जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये चने की दाल के हलवे को भून भून के चलें जी, खैर इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, फिर हम बनाते हैं, फिर आप भी बनाइएगा, फिर आप बताइएगा कैसे बने, ठीक है। चने की दाल हमें आधा किलो चाहिए, दूध 1 लीटर चाहिए, चीनी आधा किलो चाहिए, चीनी इलायची 6 अदद चाहिए, खोया 250 ग्राम चाहिए, बारीक कटे हुए बादाम पिस्ता हमें 50-50 ग्राम। इसके साथ हम घी लेंगे तकरीबन 250 ग्राम जितना, केवड़ा 1 चाय का चम्मच, जर्दे का रंग आधी चाय का चम्मच। सबसे पहले इसके अंदर दूध जर्दे का रंग डालकर इसको बॉयल कर लिया, ठीक है। चने की दाल को पहले आपने पानी में भिगो देना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें दूध डालिएगा, दूध डाल के आपने उसको पका लेना है। जब पक जाएगी फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर है मेरे पास चीनी है, यहाँ पर घी है, इलायची है, ठीक है। इलायची को मैं जलाऊंगी नहीं, ज़्यादातर यही करते हैं कि इलायची को जला देते हैं घी के अंदर, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तोड़ के डालूँगी। यहाँ पर हम बनाएंगे इसका जो शीरा घी के साथ, मतलब बड़ी आसान वाली रेसिपी है जिसको आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं बनाकर। आप वो नहीं कर सकते कि भाई इतनी मेहनत की। हाँ, एक काम ज़रूरत है, जब इसकी बुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जब तक बुनाई नहीं अच्छी होगी तो आपका जो ये हलवा है ना मज़ेदार नहीं होगा। ड्राई फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी कम रखिएगा, इसको ज़्यादा मतलब शीरा जिस तरह से तार वाला बना लीजिएगा। अगर आपने बनाना है इसको चम्मच से खाने वाला तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, शीरे को पतला रखिएगा तो वो इस तरह से बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालते हैं इलायची, इसके साथ चीनी, इसका हम बनाएंगे शीरा, ठीक है। ये है, अच्छा थोड़ी सी चीनी मैं निकाल लूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लग रहा है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अभी ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, ठीक है। ये चीनी, थोड़ा सा पानी, इसके बाद इसमें इलायची, इलायची के साथ घी, ये देखिए आसान वाला आपको बता रही ताकि आराम से आप इसको बनाएं। और इसको अगर खाली में चीनी डालती तो ये जल जाता, ठीक है। अगर खाली चीनी होती तो ये चीनी जल के इसका कलर जो है ख़राब हो जाता। अच्छा, ये चीज़ें हम करेंगे साइड पर। इसके अंदर डाल देते हैं चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। अच्छा, ये कम डालेंगे इसलिए कि ये थोड़ा सा मतलब इतना बहुत ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला था, उससे थोड़ा सा कम, तो आधी चाय का चम्मच आप इसको डाल सकते हैं। अगर वो दूसरा वाला एसेंस होगा ना वो चंद कतरे डालेगा। अच्छा जी, यहाँ पर इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते दोनों डालेंगे। ये देखें, यहाँ पर है मेरे पास खोया। अब ये जो मेरे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रही है दाल, जो दूध के अंदर जर्दे के रंग के साथ हमने इसको पीस के रखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे शीरा गाढ़ा करूँगी और इसके बाद हम इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, दाल तो हमारी उबली हुई है, कच्ची तो है ही नहीं है दाल की, जो कच्ची होगी उसको मैंने बॉईल कर लिया इसलिए। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से चम्मच चलाते हैं ताकि इसमें चीनी जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए, थोड़ी इसकी तार बन जाए। और जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि अगर आप ड्राई वाला फॉर्म वाला बिल्कुल कड़क वाला हलवा चाह रहे हैं तो आप इसको पानी की क्वांटिटी और कम रखिएगा, तार वाला शीरा बनाएगा, तार वाला शीरा बन जाएगा। ये आपने जो उबली हुई गली हुई दाल है ये आपने इसमें डालनी है और फिर आप इसको चम्मच चलाते रहेगा। जैसे ही आपको लगे घी ऑयल ऊपर आया
उसके बाद ट्रे को ग्रीस कीजिएगा, फैला दीजिएगा। मैं भी कुछ इसी तरह से करूँगी। मैंने ट्रे को रख दिया है, थोड़ा सा ग्रीस करके फिर उसके ऊपर डालेंगे। डाल के फिर हम क्या करेंगे, उसको हमने थोड़ा सेट कर देना है, टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। नहीं भी टुकड़ों में कटिंग किया तो हम वैसे ट्रे में रख देंगे, आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब शीरे का इंतज़ार करते हैं, शीरा थोड़ा सा हमारा रेडी हो जाए। अब मैंने इसको थोड़ा सोच रही थी कि थोड़ा सा सख्त वाला बनाओ, चम्मच से खाने वाला ना बनाओ, ठीक है। ये अब इसका चीनी इसकी घुली, ये देखिए। अब इसकी बारी है, यहाँ पर इसको हम निकाल लीजिएगा। ये दूध के अंदर पकी हुई है दाल। अच्छा, मैंने येलो कलर डाला है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें येलो कलर डालें या ना डालें। इसको यहाँ रखेंगे, फिर हम इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा ख्याल इसलिए करना पड़ता है, आपको पता है ना, एक तो चूल्हा जल रहा है, दूसरा आपको पता है कि शीरा है, आपके हाथों पे उड़ सकता है, लग सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इसको मैं वापस चूल्हे पे रखूँगी। अब इसको आपने इस तरह से पकाना है, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम ज़रूर लगता है। आप इसको टुकड़ियाँ वाला बनाना चाह रहे हैं तो और इसको अच्छी तरह से आपने क्या करना है, ड्राई कर लीजिएगा शीरे को। अगर टुकड़ियाँ वाला नहीं बनाना चाह रहे तो आप इसको नरम वाला बनाना चाह रहे हैं तो शीरे को बेशक पतला रखिएगा। बस अब इसको जो है हम छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो और इसकी भुनाई होती जाए। थोड़ा टाइम ज़रूर लेते हैं, ज़ाहिर है हलवा है, हलवा इतनी जल्दी तो नहीं बनता। वो कहते हैं ना, हलवा तो नहीं आप फ़ौरन खा लें, लेकिन बनाने में इसको टाइम लगता है। अब इसको, ये जो गुठलियाँ आपको नज़र आ रही है, इसको अच्छी तरह से हमने इसको तोड़ना है ताकि ये जो गुठलियाँ जो है ना, ये इसके अंदर मिक्स हो जाए, अलग अलग ना रहे। वरना वो क्या होगा कि वो जो गुठलियों वाला है वो वैसा ही रह जाएगा और फीका रहेगा और बाकी जो है वो मीठा हो जाएगा। तो इसको मैं फटाफट खोल रही जा रही हूँ यहाँ पर, इस तरह से आपने अब ये देखें। अच्छा, इसके अंदर भी आपके सामने मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। हम इसको साइड पे रख लेंगे, साथ साथ में चम्मच चलाते रहेंगे। दूसरी साइड पे हम अपनी दूसरी रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेंगे। ये देखें, बस ये थोड़ा आपने पहले इसको मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लेनी है ताकि ये जो ये आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग गुठलियाँ बनी हुई, ये निकल जाए। और इसके जब किनारे छूट जाएंगे ये सारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि ये तैयार हो गया। बहुत मज़े का। अच्छा, ये इस तरह का हलवा होता है कि आप इसको बना कर रख लें। अगर आप लिक्विड वाला बना रहे हैं तो फ्रिज में रख लें, 10-12 दिन आप खा सकते हैं। अगर ड्राई वाला बना रहे हैं तो भी आप फ्रिज के बगैर अपने टेबल पे रख लें, तब भी आप 15-20 दिन तक इसको खा सकते हैं। सिर्फ गीला चम्मच जो होता है या गीले कोई चीज़ के ऊपर ना पड़े तो उसकी वजह से ये फंगस नहीं आती है। और वैसे खैर आजकल तो बरसात का मौसम है, थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है चीज़ों का, जैसे बारिशें वगैरह। अभी तो खैर मौसम का देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इसको अब हम अच्छी तरह से इस तरह से, अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये अब ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, काफ़ी हद तक इसकी गुठलियाँ जो है ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब बस चम्मच चलाना है, मुसलसल इसको देखना भी है, ख्याल भी करना है, उसके साथ इसकी भुनाई भी करनी है। यहाँ पर खोया भी इसके अंदर जाएगा। बाकी चीज़ों को हम साइड पे करते हैं इसलिए कि बाकी चीज़ें तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली। चीनी थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, आप ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे तो एक अच्छा सा उसके ऊपर लुक आ जाता है और वो अच्छी लगती है। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करेंगे, तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। बस ये देखें, ये अभी इसको मैं, और जब भी आप हलवे बनाए, कुछ भी खीर बनाए, ये साइडों से किनारे ज़रूर इसके छुटवा लेंगे, ठीक है। ये देखें, चलें जी, बस। अच्छा, बस अब ये तो तकरीबन इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म हो गई है। अब बस आप अगर दूसरा भी किचन में कोई काम करें, एक साइड पर इसको रखें, दूसरी साइड पे अपना काम शुरू करें, लेकिन थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें। तो यहाँ पर ये ड्राई हो रहा है, भुनाई इसकी होगी। ऐसा करते हैं जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर ये हलवा जो है ना उड़ना शुरू हो गया था, ज़ाहिर है वो कपड़े भी ख़राब, हाथ भी ख़राब, काफ़ी चीज़ों पे, तो मैंने बड़े वाले कढ़ाई में रख लिया, जिस तरह कढ़ाई में हलवा बनता है उसमें रख दिया। ये आराम से पकता रहेगा, लेकिन हमारा जो ये कढ़ाई है वो नॉन स्टिक है, तो इसमें इतना डर नहीं होता जलने का, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको चम्मच ज़रा चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। अब ये ड्राई होगा यहाँ पर, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ट्रे में फैला देंगे, तो थोड़ा ये जब तक ये पक रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जो बन रहा है जिंजर चिकन। ठीक है जी, हमें चिकन चाहिए बोनलेस आप ले लीजिएगा, मतलब बड़े वाले पीसीस का, मतलब उसमें ज़्यादा हड्डियाँ ना हो, बड़े बड़े पीसीस, वो आधा किलो ले लीजिएगा। इसमें पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच दही है, अदरक लहसुन तकरीबन इसके अंदर चाहिए 2 चाय के चम्मच। इसके बाद हमें चाहिए टमाटर 2 अदद चाहिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 ले लीजिएगा, 2 खाने के चम्मच स्लाइस में कटिंग की हुई अदरक, पुदीने की 1 गड्डी चाहिए, और ऑयल चाहिए आधा कप का जितना। तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें ऑयल और जिंजर डालूँगी, फिर चिकन हमने इसको डाल के फ्राई करना है। ठीक है, यहाँ पर हम जाएगा ऑयल और जिंजर डाल के पहले इसके साथ हमने चिकन को फ्राई करना है। तो थोड़ा सा जब तक वो गर्म हो रहा है तो हम इसके अंदर ये डाल देते हैं। सही है, अदरक के बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और फिर इसके साथ बनेगा एक बहुत मज़ेदार सा एक सैलड बनेगा, पोटैटो सैलड है, वो बड़ा मज़े का बनता है, वो साथ में बना लेंगे इसके साथ। इसका कॉम्बिनेशन तो नहीं, वैसे ही मैंने एक साइड पे रख दिया है। ठीक है, चलें जी, ये अदरक, इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। जब आप अदरक के साथ चिकन को आप फ्राई करते हैं तो बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, ये दोनों अब इसके साथ फ्राई हो जाए। इसको थोड़ा इधर मैं ढकूंगी, थोड़ा ये पानी इसका ड्राई होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी एक नज़र देख लेते हैं, ये भी ड्राई होना शुरू हो गया है। ये देखें इसके किनारे वगैरह, तो बस चम्मच चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। वैसे भी तो नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी ख्याल करना पड़ता है। थोड़ा इसका घी भी ऊपर आ जाएगा, और इसके साथ ये जो लिक्विड आपको नज़र आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। येलो कलर इसका ज़रा डार्क नज़र आ रहा है, इसलिए कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला था, वरना होता है इसका भी हल्का सा है, लेकिन यहाँ पर जर्दे के रंग की वजह से थोड़ा ये ज़्यादा है। चलिए, इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया ताकि फटाफट ये ड्राई हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैंने अपना साथ साथ में काम स्टार्ट किया हुआ, ये देख लीजिएगा। हमने डाला चिकन, उसके अंदर डाली अदरक, और उसके अंदर डाला हमने ऑयल, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करने रख दिया है। ये बड़े बड़े पीसेस हैं चिकन के। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। ठीक है, इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में हम इसमें डालेंगे नमक, इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, साथ में इसमें जाएगा मक्खन। ठीक है, मक्खन के साथ दही, अभी टमाटर भी इसमें जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ढकूंगी ताकि ये थोड़ा मसाले के साथ गले। ज़ाहिर है बड़े बड़े पीसीज हैं इसके चिकन के, तो ये थोड़ा सा इसमें पकेगा। इसके अंदर टमाटर को कटिंग करते हैं, 2 अदर टमाटर भी जाएंगे, बाकी चीज़ों को हम साइड पे रखते हैं ताकि यहाँ से हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करें। सही है, अदरक मैंने और भी डालनी है जो बाद में हम इसमें डालेंगे। अच्छा, मैंने इसका चूल्हा इसलिए बंद कर दिया था कि अब इसका भुनाई का टाइम था, तो मैंने कहा ये ना ये सारा सा भी जल जाए। ज़ाहिर है मीठा है, आपको पता है मीठा जब जल जाता है तो फिर सारा का सारा वेस्ट चला जाता है, इसलिए मैंने फ़ौरन इसका चूल्हा बंद कर दिया था। तो अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, तब तक मैं चिकन को पहले रखूँ दम पे, फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे टमाटर।
ठीक है, यहाँ पर रख दें। चिकन थोड़ा सा गल भी रहा है और साथ में उसका जो दही वगैरह का पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अदरक का इस्तेमाल अभी करेंगे, जब तक थोड़ा इसके टमाटर कटिंग करते हैं, ये हम डाल देंगे। टमाटर हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 से 3 टमाटर आपने ले लेने हैं, ठीक है। और पुदीना इसमें जाएगा, पत्तियाँ आखिर में डालेंगी, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसमें मैंने बटर भी डाल दिया और साथ में मैंने ऑयल, दोनों चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। बस इसको हम इस तरह से कटिंग करते हैं, टमाटर भी इसमें डाल देंगे। चलें जी, ये हो गए हमारे। थोड़े मोटे मोटे टमाटर डालें, ज़ाहिर है जब आप इसको पका रहे होंगे तो उतनी देर में वो क्या होगा कि वो थोड़ा सा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, गलाते हैं ना जब हम चिकन को। जाएंगे इसमें टोमेटोज, ठीक है। अब इसको कवर करके रखेंगे हल्की आग पे, ताकि ये टमाटर के साथ साथ जो चिकन है बहुत अच्छे से गले, फिर इसकी होगी बहुत अच्छे से बनाई, ठीक है। अब इसको ढक के रखेंगे। वैसे इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में, लेकिन ज़ाहिर है इसको भी हमने यहाँ पर कवर करके रखना है। इसी मतलब पानी के अंदर, जिसके अंदर हम चिकन है, चिकन के साथ इसके अंदर जो डला हुआ है आपके सामने, हमने थोड़ा सा दही वगैरह, तो उसका पानी थोड़ा सा छूट जाता है, तो वो आराम से उसको उसी में गला लेंगे। अब हम कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे हम हलवे की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसमें पुदीना सिर्फ अभी मैंने जो डालना है पुदीना डाल दें, बटर वगैरह सारे मसाले डाल दिए। प्याज का हमने बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। चलें जी, अब बारी इसकी आ रही है, अब इसकी भुनाई की बारी आ रही है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको भुनेंगे। बस अब चम्मच मुसलसल चलाना है ताकि ये जो है ड्राई हो जाए। ये देखिए, बड़े मज़े का होता है ये हलवा, बहुत अच्छा होता है। आप ट्राई कीजिएगा इसको, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और मीठा तो थोड़ा सा, मैं ही कहती हूँ अगर आप मीठा खा रहे तो थोड़ा सा मीठा तेज़ ही होना चाहिए। अब इसी वजह से बड़ा मैंने कढ़ाई लिया था, ताकि ये एक तो उड़ेगा नहीं साइड पे, दूसरा ये होगा कि इसमें बुनाई में आसानी हो जाएगी। आपने देखा होगा जब हलवाइयों की दुकान पे वो लोग जब बना रहे होते हैं कोई भी मिठाई होती है, तो उन्होंने बड़े बड़े बर्तन लिए होते हैं, बड़े कढ़ाई लिए होते हैं, उसमें वो बनता है, ठीक है जी। अच्छा, ये काफ़ी हद तक भुन चुका है, बस अभी इसको 1 से 2 मिनट और मज़ीद भुनना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक इसकी भुनाई करते हैं, फिर हम ये भी रेडी हो जाएगा जब तक। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखें हलवे की बुनाई कर 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 के ये भुन चुका, ये देखें जी क्या मज़ेदार इसकी शक्ल निकली है, ये देख लीजिएगा। अब ये किनारे छोड़ने रख गया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें उसका इस्तेमाल नहीं किया था घी का। ये देखिए, अब ये ड्राई हो गया काफ़ी हद तक, ये देखिए। अब इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुका है। अब ट्रे में डालें और उसके बाद क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप इसको चाह रहे हैं कि आप टुकड़ियों में रखें तो ज़रा सा इसको रखना पड़ेगा आपको 1 दिन पहले, तो वो सेट हो जाएगा, फिर आप इसके टुकड़ियों में कटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए, अभी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ये देख लीजिए। और भुनाई बड़े मज़े का बना, मैंने टेस्ट भी कर लिया, गरम तो थोड़ा था लेकिन मैंने टेस्ट कर लिया। चलें जी, अब इसको तो हम ट्रे में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रे रखी थी जिसको ग्रीस करके रखा था, ताकि फिर हम आगे अपनी रेसिपी को जो पूरा कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर जाएगा खोया, ठीक है। मैं इस पे फैला रही हूँ, ये देखें ना, अब नीचे लगना शुरू हो गया है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी खोया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब ड्राई होना शुरू हो गया है।
इस तरह से आपने इसको फैलाना है। आप चाहें तो पकते वक्त भी आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से फैला दिया, ठीक है। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप कहेंगे वाकई बहुत मज़े का है और वैसे भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएंगे ये ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। खूब सारे पिस्ता, खूब सारे बादाम। चलें जी, ये देखें जी क्या ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हलवा रेडी हो गया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, चिकन की तरफ चलते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर रखती हूँ। जितना अच्छा इसका लुक आ रहा है ना, इतना ही मज़ेदार है। मैंने खा भी लिया, टेस्ट भी कर लिया, अब ये वहाँ जा रहा है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं चिकन हमारा कहाँ तक तैयार हुआ है। चलें जी, इसका भी तकरीबन रेडी हो गया। भुनाई, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये देखें, इसकी भी बड़े मज़े की, देखें ये रेडी हो गया। ये जो चिकन की जो खाली होता है ना, जिसके अंदर बहुत कम हड्डी होती है, वो वाले पीसेस लीजिएगा, बिल्कुल ज़रा सी बोनलेस चिकन ही आप इसको कह सकते हैं, इसलिए कि सारा इसके अंदर वो चिकन है, हड्डी इतनी नहीं है। तो ये वो वाले पीसेस लिए, थाई पीसेस जैसे होते हैं, वो बड़े मज़े के होते हैं और बड़े सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर हम डालते हैं हरी मिर्चें, ठीक है, पुदीने की पत्तियाँ। आप हरा धनिया डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और ये हैं पुदीने की पत्तियाँ। और जो जिंजर मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी, अदरक, वो ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इस मेरी डिश का नाम है जिंजर चिकन, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो अदरक है, ये जब मैं डिश आउट करूँ तो उस वक्त डालूँ, ताकि नज़र तो आए ना कि अदरक वाला चिकन बना। बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं, ताकि हरी मिर्चें और उसके साथ जो हमने पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं उसका थोड़ा सा फ्लेवर है। टमाटर वगैरह सब चीज़ें डाल दी और बड़ी जल्दी बन गया। बटर भी इसमें डाला है, ऑयल भी डाला है, तो ये यहाँ पर दम पे जा रहा है, ठीक है। अदरक बाद में मैं डिश में निकाल कर डाल दूँगी, ठीक है। ये देखें, बारीक कटी हुई अदरक। अच्छा, मैंने जो अदरक ली है ना, ये वो देसी वाली अदरक है, ये बड़ी बड़ी मोटी वाली अदरक नहीं है, ये देसी अदरक है। तो ये देसी अदरक जो होती है ना, ये बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ी फ़ायदेमंद भी होती है। कावा वगैरह इसका बना करती है, ठीक है। चलें जी, इन चीज़ों को हम हटा देते हैं यहाँ से और चलते हैं हम अपनी लास्ट रेसिपी। सॉरी। अच्छा जी, चिकन जिंजर हमारा रेडी हो गया। उसके साथ यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा हलवा भी तैयार हो गया। तो अब हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं यहाँ पर जो हम बनाएंगे सैलड। मैक्रोनी पोटैटो सैलड के लिए 2 अदद आलू ले चाहिए, 1 कप हमें मैक्रोनी चाहिए, मायोनीज़ चाहिए, तकरीबन हमें चाहिए इसके लिए आधा कप, ठीक है। काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच चीनी है, गाजर 1 अदद है, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो बस इसको करना कुछ भी नहीं है, हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको बना देंगे, ठीक है। मिक्स करेंगे। यहाँ पर मायोनीज़ जाएगी, बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसके बाद काली मिर्च, साथ में शुगर, इसके बाद आपने थोड़ा सा नमक, आलू बड़े वाले थे 2, गाजर और मैक्रोनी बॉईल किए हुए। ये मेरे पास कलर वाली थी, मैंने ये ले ली, ठीक है।
बस अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर लीजिएगा। ये हमारा सैलड जो है रेडी हो गया। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर इसको भी हम बंद कर देते हैं। ये भी तैयार हो चुका, बड़ा अच्छा सा ये चिकन जिंजर जो है रेडी हो गया। यहाँ पर हलवा भी तैयार हो गया। सही है, थोड़ा सा बारीक काटते हैं हरा धनिया जो हमने डालना है इसके अंदर सैलड के अंदर। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो ये वेजिटेबल है हल्का सा पानी छोड़ती है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से वो जूसी सा हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। अभी थोड़ा सा आपको ड्राई नज़र आ रहा है ये सैलड। चलिए, ये सैलड भी हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे से थोड़ा सा करेंगे नीट एंड क्लीन, और इसको भी, चिकन को भी आपको दिखा देती हूँ। एक दफ़ा इसकी शक्ल देख लीजिएगा। बहुत अच्छा सा चिकन तैयार हो गया। इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये इसका मसाला, हमने प्याज इसमें नहीं डाला, टमाटर से इसकी जो ग्रेवी बनी है वो टमाटर से बनी है। ठीक है, ये देखिए, और बटर का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है, बटर इसमें डला है। साथ में इसके अंदर अदरक, जब हमने स्टार्टिंग में अदरक डाल दी थी, अदरक का भी बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट इसके अंदर ज़ाहिर है, नाम भी इसका यही है जिंजर चिकन। तो ये अदरक को, और उसके साथ मैंने हरी मिर्च, उसको चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद वही मसाले जो हमारे घर में लाल मिर्च, नमक, हल्दी जो आपको पता है हमारे देसी खानों में डलते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो ये अदरक जारी है इसके अंदर। यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें हटा देते हैं, और ये भी हमने, अच्छा यहाँ पर हलवे का मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा ठंडा होगा। अभी तो खैर ये पूरा वही गर्म ही है। यहाँ पर इस तरह से आपने इसको पीसेस में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, अभी बहुत गर्म है ये पूरा, इसका पैन जो है ना यही बड़ा गर्म है। इस तरह से टुकड़ों में आपने इसको रख देना है, और आराम से आप इसके टुकड़े कटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए, अभी तो थोड़ा गर्म है तो इसलिए ये अब अलग से पीसीज नहीं होंगे। ठंडा होने के बाद आपको पता है, ये जो चने की दाल होती है वो थोड़ी सी ड्राई होती है। जब, ठीक है, जब ये पक जाता है, रख देते तो खुश्क हो जाता है। ठीक है, तो अब ये भी रेडी हो गया। अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा इन सब चीज़ों का रिकैप करेंगे। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बड़ा मज़ेदार सा चिकन जिंजर बना है। हमने गरम किया ऑयल, उसके अंदर हमने डाला बटर, उसके साथ मैंने डाल दी अदरक और चिकन। ठीक है, उसको मैंने कवर कर दिया ताकि चिकन का थोड़ा सा पानी निकले, जिसकी वजह से ये होगा कि वरना खाली ड्राई आप चिकन को भूनो तो जलना शुरू होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या कि उसकी थोड़ी सी बुनाई की, उसके अंदर वो मसाले सारे डाल दिए, मसालों के साथ टमाटर डाल दिए, टमाटर डालकर उसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया। ठीक है, कवर कर दिया, जिसमें चिकन भी गल गया, उसके साथ साथ जो मसाला था वो भी रेडी हो गया। अच्छा, चिकन के साथ मैंने दही भी डाला था। दही से ज़रा सा ये होता है, चिकन थोड़ा सा होता है ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें थोड़ी सी ग्रेवी मसाला सा चाहिए। तो चिकन के अंदर अगर आप मैरिनेट करते वक्त भी थोड़ा सा दही लगा दें तो चिकन की बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा मज़ेदार सा होता है। यहाँ पर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े का यमी सा हो गया रेडी। ये देखें, और ये देखें मसाला इसका बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत लगे कि पानी लंबा वाला, ऐसा भी नहीं है। ये हल्का सा ये टमाटर का और उसके साथ जो बाकी मसाला है दही का रेडी है। इसको निकालते हैं, ऊपर खूब सारी अदरक डालते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा झटपट देखिए बन जाता है। इसमें टाइम इतना नहीं लगता। जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे ये तो बहुत जल्दी बन गया। बड़ी बड़ी अब इसके अंदर क्या जाएगी, अदरक जो आपके सामने मैंने कटिंग करके रखी थी वो अदरक इसमें जाएगी। अदरक का तो वैसे ही बड़ा अच्छा फ्लेवर सा आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम हरा धनिया की 1-2 पत्ती रख देते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने पुदीना इसमें डाला है, पुदीने का अपना एक फ्लेवर होता है, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही कि इसके अंदर हरा धनिया डाल के तो उसका पुदीने का जो एक जायका है, एक खुशबू है, अरोमा है, उसको मैं ख़त्म करूँ, तो इसलिए मैं वो नहीं चाह रही। तो इसलिए सिर्फ थोड़ा सा मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है। सही, ये देखें ये भी रेडी हो गया। इसको हमने यहाँ पर रखना है। ये रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़ाहिर ड्राई है, राइस के साथ आप इसको सर्व नहीं कर सकते। ये भी रेडी का। यहाँ पर सैलेड बनाया है,
सैलेड भी बड़ा मज़े का बना है। इसके अंदर मायनी डाल दी, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, शुगर डाल दी। इसके बाद मैंने पोटैटोज़ लिए, साथ में थोड़ी सी मैक्रोनी ये डाली, ज़्यादा नहीं डली है, और उसके साथ बड़ा अच्छा सा इसका भी फ्लेवर आया। तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। और गाजर तो आपको पता है वैसे ही बड़े मज़े की लगती हैं और खानी चाहिए सीज़न में, तो जब आती है जो भी सब्ज़ियाँ उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देख लीजिएगा, ये हमने इसमें अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंग अनियन रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि स्प्रिंग अनियन को थोड़ा सा चॉप करके डाल दूँ। ठीक है, ये वाले वाइट वाले पार्ट्स। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं इसके ऊपर, एक अच्छा सा इसका वैसे भी प्याज तो आपको पता है हमारे बहुत शौक़ से खाया जाता है और इसके फ़ायदे भी बहुत है। तो खैर इसके साथ मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दिया। ठीक है जी, ये भी रेडी हो गया, इसको भी वहाँ पर रखते हैं। और वैसे तो आपने देखा कि बड़ी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं, वरना आपको पता है जब हलवे की बात की जाए तो बड़ा सोचना पड़ता है। अरे हलवा बनाने के लिए तो पूरा टाइम हमारा लग जाएगा, और कितने आसान तरीके से बनाया। दूध के अंदर उसको चने की दाल को बॉयल किया, उसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया। ठीक है, दाल बॉयल हो गई, ठंडा करके आपने चॉपर में या ब्लेंडर में जहाँ आप मतलब उसको पीसना आपके लिए जो आसानी है उसमें आपने बहुत अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, ये यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, पीसने के बाद आपने उसको चीनी, उसके साथ घी, थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा आपने डाल देना है केवड़ा एसेंस, ये डाल के फिर आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, ये रेडी हो चुके हैं। बड़े मज़ेदार सी आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं, तीनों बल्कि रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं। लेकिन अभी क्या है, हमने रिकैप पे जाना है, आपको रेसिपीज़ कार्ड भी दिखाने हैं, उसको भी आपने नोट करना है, फिर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने जो आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की है, एक तो बहुत ही मज़ेदार से, ये देख लीजिएगा, हलवा है। अच्छा, मैं अब इसको सोच रही थी निकालूं, फिर मैंने कहा टूट जाएगा, इसलिए कि अभी ये गर्म है काफ़ी हद तक। लेकिन ये कि ये ड्राई होने के बाद, ठंडा होने के बाद इसके पीसीस बन जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक देखो, अगर टूटे ना तो एक ट्राई करते हैं यहाँ पर। असल में टूटना शुरू हो जाएगा, अभी गर्म है ना इसलिए। ठीक है, दिखाएं हम ना दिखाएं? नहीं 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 नहीं, अली ठंडा है, ये देखें। ओहो क्या मज़ेदार है। नहीं, मैं इसको इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, क्या मज़े का ये हलवा है कसम से। ये देखें इतना अच्छा इसका पीस बना है। ये देखें, ये इसी तरह से आप इसको निकालें और इसको ठंडा करें, और उसके बाद फिर बॉक्स में डाल के रख लें, टेबल के ऊपर रख लें, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। बस अभी थोड़ा सा भी गर्म है, इसका इंतज़ार हमने करना है कि ठंडा होने का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से लग रहा है कि जैसे ये मिठाई होती है। ये देखें, ये क्या ज़बरदस्त सा इतना अच्छा हलवा बना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि आप मूँग की दाल का हलवा, सेम इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है, सेम आपने इंग्रेडिएंट्स ये करने। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसको खोया ऊपर डाल दिया, ये देखिएगा। लेकिन ये आप फ्रिज के बगैर नहीं रख सकते। ठीक है, वैसे जब अगर आप फ्रिज के बगैर रखना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर खोया ना डालिएगा, खोया अंदर ही मिक्स करके आप भुनाई कर लीजिएगा। अगर आप फ्रिज में रखना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से, आपके पास एयर टाइट बॉक्स है, उसमें डालें, फ्रिज में रख दीजिएगा, और बड़े आराम से बड़े मज़ेदार सा ये बनता है। और शाम को चाय के साथ खाएं, वैसे भी मीठा खाने का मूड होता है। अच्छा, इसका टेस्ट इस तरह से आ रहा है कि कुछ इस तरह से मिठाई नहीं होती, बेसन के लड्डू या बेसन की मिठाई, उस तरह से इसका टेस्ट आ रहा है। तो बड़ा आसान तरीके, बस आपने देखा ना, इस तरह कीजिएगा। आप 1 किलो आपने दूध लेना है, आधा किलो लीजिएगा चने की दाल, और आधा ही किलो आपने चीनी बराबर ले लीजिएगा दोनों। अगर आप चाह रहे हैं कि मीठा मज़े का हो तो दोनों को एक बराबर लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कम चीनी डालें, क्यों भाई, जब मीठा खाएं तो पूरा मीठा खाएं ना, हम क्यों कम मीठा खाएं। सही बात है, मीठा तो मीठा होना चाहिए ना। फिर मैं तो हमेशा जब जर्दा बनाती हूँ तो 1 किलो चावल होते हैं, 1 किलो ही मैं इसमें चीनी डालती हूँ। तो बस आपने 1 किलो ही डालना है। इसमें दूध है, आधा किलो आप ले लीजिएगा चने की दाल, आधा किलो आपने। और अभी देखिए इसकी रंगत भी आपको बता रही कि बहुत अच्छी इसकी रंगत है। इसका मतलब है इसका जितनी भी इसके अंदर चीज़ें थी वो पूरी प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ें इसमें थी। ठीक है ना,
आप इसको ठंडा करके आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डालें और फ्रिज में रख लें। जब आपका मूड हो निकालें। आप अगर आपको थोड़ा सा गर्म खाना है तो हल्का सा माइक्रोवेव कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी माइक्रोवेव ना कीजिएगा, ऐसे ही खाएगा। सैलेड भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारे घर में आलू होते ही हैं और हर सीज़न की वो सब्ज़ी है। बॉयल कीजिएगा, थोड़ी सी क्रीम डालिएगा, थोड़े से आप इसमें मायनीज़ डाल दीजिएगा, थोड़े से आप स्वीट कॉर्न डाल दीजिएगा। मतलब इस तरह के सारे अगर आपके घर में जो जो चीज़ें, ऑलिव्स पड़े वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने तो खैर उतनी चीज़ें नहीं डाली। आलू थे, इसके मैक्रोनी थी, साथ में इसमें गाजर थी, थोड़ा सा मैंने इसमें ले ली मायनीज़ और काली मिर्च नमक डाल के। चिकन जिंजर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिंजर का बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर इसके आ रहा है। जिस तरह से हमने इसको फ्राई करते वक्त जिंजर डाला, फिर ऊपर से जिंजर डाला, तो बड़ा मज़ेदार सा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।